कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। रमा एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती के सभी पापों का नाश कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को इस संसार के भौतिक सुख प्राप्त होते ही हैं, मृत्यु के बाद बैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कब है रमा एकादशी। नमस्कार मित्रों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप सबकी झोली खुशियों से भर दें और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसका पारण समय और कथा क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर को सुबह 8:23 हो रही है और इस कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 9 नवंबर को सुबह 10:41 हो रही है। इसलिए उदया तिथि में रमा एकादशी व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा, जबकि इस व्रत का पारण 10 नवंबर को सुबह 6:31 से 8:44 के बीच है। इस दिन द्वादशी के समापन का समय दोपहर 12:35 है। रमा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। रमा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी और जगत पालक विष्णु का भक्त था। उसकी चंद्रभागा नाम की बेटी थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और राज्य के लोगों से भी कठोरता से इस नियम का पालन कराता था। एक बार की बात है कि कार्तिक के महीने में शोभन अपनी ससुराल आया। इसी समय रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। इधर जब दशमी आई तब राज्य में राजा ने व्रत रखने के लिए ढिंढोरा पिटवाया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। अब इस समस्या का कोई उपाय बताओ। इस पर चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहां रहेंगे तो आपको व्रत तो करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, लेकिन मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख और प्यास से दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही दम तोड़ दिया। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा के लिए निकला मुचुकुंद नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के राज्य में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उसे देखा तो पास गया। इस पर राजा शोभन ने भी ब्राह्मण को आसन दिया और अपने ससुर व चंद्रभागा के बारे में पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने सब बात बताई। ब्राह्मण ने शोभन की भी कहानी पूछी। इस पर शोभन ने कहा, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। यह सुन ब्राह्मण बोला, मुझे इसका रहस्य बताइए तो। राजा शोभन ने कहा, मैंने वह व्रत विवश होकर और श्रद्धारहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। लेकिन यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, मुझे वहां लेकर चलिए। ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य शरीर धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का
व्रत कर रही हूं, उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इसके बाद चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री हरि विष्णु नारायण नमः जरूर लिखें।